हेलो फ्रेंड्स। मैं आज आपको बताना चाहती हूँ इंटरनेट के बारे में कि आप लोग इंटरनेट का उपयोग करते हैं। तो आपको पता है इंटरनेट किसने बनाया था, इंटरनेट की शुरुआत किसने की थी? अगर नहीं पता तो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ इस वीडियो में। देखते रहिए मेरा ये वीडियो। आज दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। पहले इतना कुछ भी खास नहीं था दुनिया में जैसे हम लोग आज उसे महसूस करते हैं। कम्युनिकेशन आसान बन चुका है, पहले से टेक्नोलॉजी बहुत आगे निकल चुका है। जैसे जैसे दुनिया में इंसान बढ़ते गए वैसे वैसे इंसान की सोच भी बढ़ती गई। और एक टाइम इंसान ने ऐसी सोच की कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, और उसका नाम है इंटरनेट। दुनिया में लोगों की पहचान करना बहुत ही मुश्किल काम था। वैज्ञानिकों ने आज दुनिया का नक्शा ही बदल डाला है इंटरनेट की वजह से। इंटरनेट एक अलग ही रचना है जिसने दुनिया और इंसान को बदल दिया है। इंटरनेट की शुरुआत आधुनिक जमाने में हुई थी। जीसीएल रीडर ने एक संस्था बनाई थी और उसका नाम रखा दर्पा। दर्पा का पूरा नाम है डिपेंडेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। दर्पा संस्था द्वारा लीक रीडर ने एक नेटवर्क बनाया और इसने इसका नाम दिया इंटीग्रेटेड नेटवर्क। उसको नेटवर्क बनाने का कारण सारी दुनिया को एक दूसरे से जोड़ना था। साल 1969 में 29 अक्टूबर का वो दिन था जिस दिन दुनिया बदल गई, और वो भी रात के 10:30 बजे। यूएलसीए के प्रोग्रामर जिसका नाम है चार्ली कलिन, उन्होंने 350 किलोमीटर तक दूर मेलो पार्क कैलिफोर्निया में दो शब्दों द्वारा जिसका नाम है आई और ओ जैसे इलेक्ट्रॉनिक भेजे, जिससे द्वारा सारा सिस्टम बंद हो चुका था मगर इंटरनेट का आविष्कार हो चुका था। ये वो दिन था कि वैज्ञानिक को ये जान पाए कि इंटरनेट क्या है। साल 1969 में अर्पानेट की खोज हुई और उसी समय अवधि के में इंटरनेट की खोज हो चुकी थी। मगर इस समय तो सिर्फ इंटरनेट की शुरुआत ही मान सकते थे। इंटरनेट के बारे में आगे समझना अभी बाकी था, पर यह बात तो पक्की हो गई थी कि किसी इसी चीज की शोध हो गई जिसमें के द्वारा भविष्य का निर्माण हो गया। साल 1971 में अमेरिकन इंजीनियरिंग रे टॉलमिनेंस ने एक प्रोग्राम शुरू किया और उसका नाम था ईमेल। ईमेल का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक मेल सिस्टम। यानी 1972 पहले ईमेल की शुरुआत हो चुकी थी और उसके द्वारा ईमेल का कॉन्सेप्ट सामने आया। उसकी वजह से अलग अलग कंप्यूटर पर बैठे लोग एक दूसरे को टेक्स्ट मैसेज भेज सकते थे। रेमंड ने प्रोग्राम अर्पानेट के लिए लिखा था। अर्पानेट का पूरा नाम है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। उन्होंने ही पहली बार ईमेल का इस्तेमाल किया था। इस साधनों को यूजरनेम और डेस्टिनेशन एड्रेस को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। साल 1974 में को अर्पानेट को व्यवसाय किया गया। टेलनेट पहली ऐसी कंपनी बनी जिसने अर्पानेट का व्यवसाय इस्तेमाल शुरू किया और बाद में उसका नाम दिया इंटरनेट। उसके बाद उसमें अन्य कितने लोगों की भागीदारी बढ़ती गई। साल 1983 में वेबसाइट एड्रेस का सामान्यकरण हो गया था। ये वो समय था जब इंटरनेट पर वेबसाइट का ज़माना आ गया था और डीएनएस का इस्तेमाल शुरू हो गया था। डीएनएस का पूरा नाम है डोमेन नेम सिस्टम, जिसमें edu.gov.com.mail.org.net लगाना था। नहीं तो पहले वेबसाइट नंबर्स कुछ इस तरीके से चलते थे, जैसे कि 123.456.789.10 ऐसे चलता था। और साल 1998 में गूगल आने के बाद इंटरनेट का चेहरा ही बदल गया है। इंटरनेट कोई एक तरह का नहीं है। आज के ज़माने में इंटरनेट का कई तरीका है, जिसमें से एक इंटरनेट का नाम है फिडोनेट। फिडोनेट नाम का नेटवर्क विद्यार्थी यानी स्टूडेंट के लिए उपयोग किया जाता है, जिसका एक अलग ही नेटवर्क होता है। उसको वैश्विक इंटरनेट से कुछ भी लेना देना नहीं होता। और बाद में सिवा कई देश की मिलिट्री को भी पर्सनल नेटवर्क होता है, जिसको कोई विश्व इंटरनेट से कुछ भी लेना देना नहीं होता है। भारत में इंटरनेट की शुरुआत 1995 में हुई थी, जब गवर्नमेंट की कंपनी बीएसएनएल यानी विदेश संचार निगम लिमिटेड ने उससे लॉन्च किया गया था। और धीरे धीरे से भारत में बड़ी बड़ी कंपनी जैसे कि एयरटेल, रिलायंस, टाटा, बीएसएनएल जैसी कंपनियों भी नेटवर्क का उपयोग शुरू कर दिया था। हमारे पास इंटरनेट पहुंचाने वाले दुनिया में 3 टाइप के सर्वर होते हैं, जिसका नाम है टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3। टीयर 1 इंटरनेट वो है जिसका नेटवर्क समुद्र के अंदर फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क को पूरे समुद्र में लगाया दिया है। और टीयर 2 इंटरनेट वो है जो नेटवर्क की कंपनी लोकल एरिया वाइज जमीन के अंदर नेटवर्क को लगाती है। और टीयर 3 कंपनी यानी कि वो लोकल प्रोवाइड डिवाइसर है जो हम खुद इसका इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा ये वीडियो। अगर मेरा आज का ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप मुझे लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि मेरे आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप देख पाए।